हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट तक में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंद्रहवां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाजुराहो में। कहाँ किया गया? खाजुराहो में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, महिला समान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। महिला समान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घाना। कौन सा देश किया है? तो घाना। मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा पुनः चुना गया। क्यूबा देश के लिए राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया किसे? तो मिगुएल डियाज कैनेल को। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने? गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसमुख अधिया। कौन बने? हसमुख अधिया। 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु में। कहाँ है? बंगलुरु में। 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? बंगलुरु में। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय था हमारे साथ हमारे लिए नहीं। हमारे साथ हमारे लिए नहीं। पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू की गई? किस संस्था द्वारा शुरू की गई पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर के द्वारा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। सरस्वती सम्मान 2022 सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर है शिव शंकरी को। किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी को। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 के अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया गया है? तो 15,000। किस राशि पर सीमित कर दिया गया है? तो 15,000। अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में है? तो कपास की। किसकी किस्में है? तो कपास की। किसकी किस्में है? कपास की। निम्न में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? तो कोई नहीं। मानस है, घनसिधि है, सुबनसिटी है,
इनमें से ही नहीं है। निम्न में कौन वायुजनित रोग का उदाहरण है? वायुजनित रोग का उदाहरण है खसरा। वायुजनित रोग का उदाहरण है खसरा। का निम्न में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? निम्न में बिहार के किस जिले में पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो बांका में पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं माध्यमिक शिक्षक। कौन शामिल होते हैं? माध्यमिक शिक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो ए से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और निम्न में से कौन युग्म सही नहीं है? राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद सही है, अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। भारत का महान्यवादी अनुच्छेद 76 में है। ये वाला गलत है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56 में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए समिति की जा सकती है? तो 6 महीने के लिए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो 12 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। राज्य वित्त आयोग एक है। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। क्या है? संवैधानिक संस्था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां। और निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए? खेतीहर मजदूर लिए, कृषक लिए, साहूकार भाग नहीं लिए, शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिए और जमींदार भाग नहीं लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो कोलकाता अधिवेशन 1901 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं
निम्नलिखित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिविजय सूरी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। किस शासक ने मिहिरकुल को पराजित किया था। तो अशोधर्मन ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो प्रथम शिलालेख में। किस शिलालेख में। प्रथम। पैसा निकालना है भैया एटीएम से। यहोकामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहोकामा रणनीति निम्नलिखित में से आपदा प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है। आपदा प्रबंधन से संबंधित। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। पंचेत बांध किस नदी पर है। पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है। पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर बनाया गया। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई है प्रधानमंत्री। कौन सा प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होगा। लौह चुंबकीय होगा। पदार्थ क्या होगा। लौह चुंबकीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टेस्ला की इकाई क्या है। टेस्ला की इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। कह रहा है MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है। MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंगे। MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो चुंबकीय तरंगे का उपयोग होता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर से हीलियम का। निम्नलिखित किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हीलियम का। कोशिका में नेक्स्ट प्रश्न में कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है। तो जल की। किसकी अधिक होती है। तो जल की। निम्न में से
किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन होता है? तो एक फफूंद से। किसके द्वारा होता है? तो एक फफूंद से। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या रंग होता है? तो नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी होता है। जंतु वसा में सामान्यता क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यता क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतृप्त वसा अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की। किसकी होती है? अपघटक की। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल रुधिर कणिका द्वारा। किसके द्वारा? लाल रुधिर कणिका द्वारा। और हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस में। कहाँ स्थित है? हाइपोथैलेमस में। फिर कह रहा है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? शुक्र। कहा किन युग्मों में भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। क्या हो जाएगा? बल एवं दाब। फिर कह रहा है कि तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती? कम प्रभावित या नहीं होती है? तो इन्फ्लुएंजा कम प्रभावित या नहीं होती है। फिर कह रहा है किस ब्लड समूह वाले एंटीजन अनुपस्थित रहता है? किस ब्लड समूह वाला एंटीजन अनुपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। फिर कह रहा है कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्ल एवं बेंडा ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ में गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मीथेन। इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्लोराइड भी है, बॉक्साइड भी है, कोरंडम भी है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन।